अध्याय 6 उपसर्ग एवं प्रत्यय, कक्षा 6 की बुक हम शुरू करते हैं। प्रश्न करेंगे। सुडौल शब्द में उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। हाँ, भरपेट शब्द में भर उपसर्ग भाषा से लिया गया है, यह हिंदी भाषा से लिया गया है। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के डैश में होता है। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा आगे होता है, तो हम यहाँ करेंगे आगे, बीच में और ऊपर नहीं होता है। कुपुत्र शब्द में डैश उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग हो गया आपका कु, कु डैश पुत्र। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, इसी में र ऊपर दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं है, यह र ऊपर दिया हुआ है, तो यह हो गया आपका दुर्गति। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हो, ये देखो दूर दिया है। दूर का मतलब होता है कठिन और बुरा। इसके एग्जाम्पल है दुर्गति, दुर्वचन, दुर्घटना, दुर्दिन, दुर्गम, दुर्बल। आधा र है, इसलिए यह ऊपर आ जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, अवि का, अवज्ञा, अवनति, अवमानना, इन सब में अव का उपसर्ग है, बट अवि का में नहीं है। उपसर्ग लगाने से शब्द के डैश में बदलाव आता है, अर्थ में बदलाव आता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समकक्ष, स्मृति में नहीं है, संस्कार में नहीं है, तत्सम में नहीं है। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, पीछे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रत्ययों पर लागू होता है? प्रत्यय शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। हाँ, बदल देते हैं, यह सही है। ये शब्दांश होते हैं, लेकिन इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग संभव नहीं है। करेक्ट है, असंभव होता है, इनको हम अकेले से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, यह सभी सही है। प्रश्न 11, समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर डैश शब्द बनता है। देखो, सामाजिक, समाज का हो जाएगा सामाजिक। प्रश्न 12, करवाहट शब्द में डैश प्रत्यय है? आहट। हमारी बुक रेफर करेंगे। आहट, चिल्ला, घबरा। देखिए, चिल्लाहट, घबराहट। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय डैश कहे जाते हैं। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। प्रत्यय के भेद, देखो प्रत्यय के दो ही भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया, धातु के पीछे लगकर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और इसके मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। उत्तर हो गया कृत प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में आव प्रत्यय नहीं है? देखिए, जमाव में तो आव है, भाव में नहीं है। भाव एक पूरा शब्द है। घुमाव में है, दबाव में है। सुगंधित शब्द में डैश प्रत्यय है, इसमें ईत प्रत्यय है। सुगंध, सुगंधित। आन प्रत्यय से डैश शब्द बना हुआ है। देखिए, लगान, लग आन। कान में नहीं है, दुकान में नहीं है, निर्माण में तो है ही नहीं। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। याद देख रहे हैं, लग, थक, चढ़, आन, लगान, थकान, चढ़ान। प्रश्न 17 करते हैं। एरा प्रत्यय में डैश शब्द बनते हैं, विशेषण शब्द बनते हैं। कृतवाचक यानी कर्ता का बोध कराने वाले तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो ये देखिए, विशेषण बनाने वाले हैं। देखिए, एरा, लूट, एरा, लुटेरा, तो ये विशेषण शब्द बनाते हैं। प्रश्न 18 करते हैं। लुटेरा शब्द में मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द है आपका लूट। देखिए, लूट प्लस एरा, लुटेरा। प्रश्न 19, पढ़ाकू शब्द में डैश प्रत्यय है? कु नहीं है, पू नहीं है। पढ़, पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट प्रत्यय है। बुक रेफर करेंगे।
घबरा गुर्रा चिल्ला आहट, घबराहट गुर्राहट चिल्लाहट। मेधावी खंड करेंगे। निम्नलिखित में से आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है? देखिए इसमें सुनवाई नहीं बना हुआ है। लड़ाई पढ़ाई लिखाई में आई आया हुआ है। लड़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई, लिख प्लस आई। उद्योग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उद। बुक रिफर करेंगे। ये देखिए उद ऊपर उत्कर्ष, उद्घोष, उद्धार, उद्धृत, उद्योग, उद्घाटन, उद्योग दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो इसका उपसर्ग उद हो गया। आकु प्रत्यय से डैश बनते हैं, विशेषण शब्द बनते हैं। बच्चों पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लीजिए। प्रश्न चॉइस करेंगे। कॉलम 1 में दिए गए तथ्यों का कॉलम 2 में दिए गए उपसर्गों से मिलाकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यह हिंदी भाषा का उपसर्ग है, यह उर्दू भाषा का उपसर्ग है, यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इसका उत्तर यह सही है। ये इसका ऑप्शन ये होगा। हिंदी भाषा का उपसर्ग उन है, उर्दू भाषा का उपसर्ग ला है नंबर 3, और संस्कृत भाषा का उपसर्ग उत है नंबर 2। प्रेफर करेंगे उर्दू शब्द का। देखिए आपको यहाँ ला दिख रहा है, हिंदी का यहाँ पे आपको उन और अन दिख रहा है। हमारा सही ऑप्शन देखेंगे तो अ का 1, ब का 3 और स का 2, ये सही हो गया हमारा। अंतिम प्रश्न का 25 दिए गए शब्दों तथा उनसे प्रयुक्त उपसर्गों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। बदनाम में बद सही है, बाअदब में बा सही है, बखूबी में ब सही है, बेदखल में बेद नहीं होगा, ब सिर्फ बे होगा। दखल एक शब्द है तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन 1 2 3 सही है। अ ब स तीनों सही है। हमारा अध्याय 6 खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। हम अध्याय 7 देखते हैं। अध्याय 7 है संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। इसका वीडियो हम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।